Guys, welcome back to my channel साहो साइंस क्लासेस एंड आई एम योर नीरू मैम। और आज हम फिर से क्लास 12 की वीडियो के साथ हैं। आज हम क्लास 12 के लेसन नंबर 1 की लास्ट वीडियो करने वाले हैं। आज की ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की, जो कि है बैंड थ्योरी या फिर बैंड सिद्धांत बोल सकते हैं इसे। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि ये थ्योरीज के नाम से ही आती है, बैंड सिद्धांत या बैंड थ्योरी के नाम से। एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि एक्चुअल में बैंड्स क्या होते हैं, एक्चुअल में बैंड होते क्या हैं, क्या हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो होता क्या है कि आप सबको पता है कि जब एक क्रिस्टल होता है तो उस क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे परमाणु होते हैं। सबने पढ़ा था कि इसके अंदर NaCl होता है और इसके अंदर बहुत सारे परमाणु होते हैं, एक साथ काफ़ी सारे परमाणु होते हैं। तो जब एक साथ काफ़ी सारे परमाणु होते हैं तो सबकी कक्षाएं भी अलग अलग होती हैं, किसी की K, फिर L, फिर M, फिर N, इस तरीके से कक्षाएँ भी होती हैं, K, L, M, N। तो सबकी ऊर्जाओं का स्तर जो होता है वो अलग अलग होता है। जो बाहर वाली कक्षा होती है, ये बाहर वाली कक्षा है, इस कक्षा का ऊर्जा स्तर अलग होता है, अंदर वाली कक्षा का अलग, अंदर वाली कक्षा का अलग। और ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ जो सोडियम है ना, सोडियम की भी, दोनों की भी कक्षाओं का, बाहर वाली कक्षाओं का ऊर्जा स्तर अलग अलग होता है। ये इसकी बाहर वाली कक्षा है, सपोज कर लीजिए ये इसकी बाहर वाली कक्षा है। दोनों परमाणु सेम है लेकिन फिर भी दोनों परमाणु की कक्षाओं का ऊर्जा स्तर भी अलग अलग होगा। उसका रीज़न ये है, क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और इसके इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्शन भी करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्शन करेंगे। एक का नाभिक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, एक का नाभिक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्शन करेंगे, जिसके कारण इनकी बाहरी ऊर्जाओं के स्तर में भी परिवर्तन आ जाता है और इस कारण इनकी ऊर्जाएं जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप की हो जाती हैं। अब जब एक से ज़्यादा परमाणु थे, सपोज सोडियम था, क्लोराइड था, और ऐसे सोडियम और क्लोराइड अनगिनत उस क्रिस्टल के अंदर भरे हुए हैं, तो ऐसा होता है कि जो एक जैसी ऊर्जा वाले परमाणु होते हैं उन सब की ऊर्जा एक स्तर में आकर इकट्ठी हो जाती है। मतलब कि एक रेंज मान लेते हैं हम, ये एक स्केल हो गया, ये सपोज कर लीजिए कि ये हमने एक स्केल ले लिया है और यहाँ हम एनर्जी डिक्लेयर कर रहे हैं कि यहाँ 1 से लेकर 2 तक का इतना आएगा, फिर 1 से लेकर 2 हो गया, फिर 2 के बाद फिर 3 तक इतना आएगा, फिर 4 तक इतना आएगा। तो होता क्या है कि जो सेम ऊर्जा वाले हैं, जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की ऊर्जाओं के बीच में ही जिनकी ऊर्जा आती है वो सब यहाँ पर आकर इकट्ठे हो गए, ठीक है। और फिर जिनकी 2 से 3 की रेंज में आती है वो सब यहाँ पर आकर इकट्ठे हो गए। तो ये जो आपकी ये जो इकट्ठी हुए हैं ऊर्जाओं के स्तर, ये कहलाते हैं ऊर्जा स्तर। क्या कहलाते हैं? इनको हम कहते हैं ऊर्जा स्तर, या फिर इनको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड्स। ये बैंड है, ये क्या है? एक बैंड है। क्यों है ये बैंड? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये टोटल एक बैंड हो गया है। क्यों है ये एक बैंड? क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार की ऊर्जा वाले सब आकर एकत्रित हो गए हैं। यहाँ पर समझ आ गया हमको कि ये एक ऊर्जा का बैंड है जिसके अंदर एक तरीके की ऊर्जा पाई जा रही है। तो अब हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, हम 2 तरीके के बैंड्स पढ़ने वाले हैं। एक तो हम वैलेंस बैंड पढ़ने वाले हैं जिसको हम सहसंयोजक बैंड बोलते हैं या संयोजक बैंड बोलते हैं, और दूसरा हम कंडक्शन बैंड बनने वाले हैं जिसको हम चालन बैंड बोलते हैं। तो वैलेंस बैंड या फिर सहसंयोजक बैंड वो होते हैं, संयोजक बैंड वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। और कंडक्शन बैंड वो होते हैं जो खाली होते हैं, जो रिक्त हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। कंडक्शन बैंड जो होते हैं वो इस सीरीज के अंदर ऊपर की तरफ होते हैं, और वैलेंस बैंड जो होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित नहीं होते, रिक्त होते हैं। आई होप आपको बैंड समझ में आए होंगे। अब हम बैंड सिद्धांत पढ़ते हैं। विद्युत चालन का बैंड सिद्धांत ये आपसे कहता है कि ठोसों में विद्युत चालकता के आधार पर यह सिद्धांत चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में जानकारी देता है। एक्चुअल में इस थ्योरी का कोई प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं है, ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल वे में वर्क करती है। पर इस थ्योरी के द्वारा हमको जो सबसे अच्छी चीज़ पता चलती है वो हमको पता चलता है चालक, अचालक और अर्धचालक का डिफरेंस, कि चालक क्या और अर्धचालक के बीच में अगर हमको डिफरेंस पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे। कल हमने जो चालक, अचालक और अर्धचालक के बीच का डिफरेंस पता किया था वो उनकी विद्युत चालकता के बेसिस पे पता किया था, कि अगर किसी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वो चालक है, नहीं हो रही है तो वो अचालक है, और दोनों के बीच में अगर कोई लाई कर रहा है तो वो अर्धचालक कहला रहा था। लेकिन आज हम उसे बैंड सिद्धांत के आधार पर डिवाइड करेंगे कि बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक और अचालक क्या होते हैं।
तो ये जो बैंड थ्योरी है विद्युत चालकता की, ये आपको चालक, अर्धचालक और अचालक के बारे में जानकारी देती है। दूसरी चीज़, इसके अनुसार ठोसों में 2 प्रकार के बैंड होते हैं। बैंड मैंने अभी आपको ऊपर समझाया कि बैंड क्या होते हैं। एनर्जी का एक लेवल, एनर्जी का एक स्तर जिसके अंदर सारी एक जैसी एनर्जी वाले आते हैं, वो सब एक बैंड बना लेते हैं। इसमें ठोसों में 2 प्रकार के बैंड हैं। एक तो है सहसंयोजक बैंड और एक है चालन बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। इस वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और कंडक्शन बैंड खाली होता है, रिक्त होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित नहीं होते हैं। और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, इन दोनों के बीच में पाए जाने वाले क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र या फिर फॉरबिडन जोन या फिर फॉरबिडन गैप कहते हैं। ये आपको समझ आ रहा है। यहाँ पर नीचे वैलेंस बैंड होगा, ऊपर कंडक्शन बैंड होगा और इनके नीचे पाया जाने वाला गैप फॉरबिडन गैप कहलाएगा। एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं इसे। ये सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सबको क्लियर हो रहा है कि ये एक एनर्जी का लेवल है, ये सब एनर्जी लेवल चल रहा है। नीचे जो बैंड है वो है वैलेंस बैंड, ऊपर जो है वो है कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के बीच में जो पाए जाने वाला बैंड गैप है वो फॉरबिडन गैप है या फिर फॉरबिडन जोन कहलाता है। आई होप सबको इतना क्लियर हुआ होगा। यहाँ मैंने ऐसे डायग्राम पे समझाया भी है कि नीचे वैलेंस बैंड है, ऊपर कंडक्शन बैंड है और नीचे का बीच का जो गैप है वो फॉरबिडन गैप है। इस सिद्धांत के आधार पर हम चालक और अर्धचालक को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम चालक को समझते हैं। ये जो VB है, ये VB है वैलेंस बॉन्ड या सहसंयोजक बॉन्ड, और जो CB है वो है कंडक्शन बैंड या फिर चालन बैंड। ओके, तो जब VB मतलब कि सहसंयोजक बैंड और चालन बैंड में कोई अंतराल नहीं होता, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता, इनके बीच में कोई गैप नहीं पाया जाता, तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से एक बैंड से दूसरे बैंड में जा सकते हैं, वह विद्युत धारा प्रवाह हो सकता है और इनके बीच के फॉरबिडन गैप 0 होती है। समझ लेते हैं। ये है आपका वैलेंस बैंड, ठीक, ये आपका वैलेंस बैंड हो गया, और कंडक्शन बैंड इसके ऊपर ओवरलैप कर जाता है, इसी के ऊपर आ जाता है कंडक्शन बैंड। मतलब कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल 0 है, इनके बीच में गैप है ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन वैलेंस बैंड में पाए जा रहे हैं वो ईजिली कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, उन्हें जंप करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ईजिली कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को ही तो हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा प्रवाह। तो जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाएगी तो वो क्या कहलाएंगे, विद्युत के चालक। तो इसने बोला कि जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई भी गैप नहीं होता, फॉरबिडन गैप 0 होता है, तब आप उसे क्या कहते हैं, तब आप उसे कहते हैं चालक। आई होप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विद्युत रोधी, या जिसको हम बोलते हैं अचालक या इंसुलेटर्स बोलते हैं हम जिन्हें। इसने बोला कि जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के मध्य बहुत अधिक ऊर्जा का अंतराल होता है या अंतर होता है, मतलब दोनों के बीच का जो फॉरबिडन गैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉरबिडन गैप ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो जंप नहीं कर पाएंगे, वो वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे। सपोज कर लीजिए कि आपके रूम का एक कमरा वैलेंस बॉन्ड है और दूसरा कमरा जो है वो क्या है, वो कंडक्शन बैंड है। तो अगर दोनों कमरों के बीच का डिफरेंस कम होगा तो हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा होगा तो हम नहीं जा सकते हैं। तो वो जो बीच का गैप है वही फॉरबिडन गैप है। तो अगर फॉरबिडन गैप कम होगा तब तो इलेक्ट्रॉन जंप लगा देगा वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में और इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाएगी। लेकिन अगर यही गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो नहीं हो पाएगा और फिर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। तो इसमें भी यही बोला गया है कि जो वैलेंस बॉन्ड है और जो कंडक्शन बैंड है उनके बीच का जो गैप होता है, जो अंतराल होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब फॉरबिडन गैप काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए ये विद्युत रोधी कहलाते हैं, क्योंकि इनका जो अंतर होता है वो ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते हैं। अब ये अंतर होता कितना है, तो ये अंतर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक होता है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने होते हैं वो भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल। ठीक है, तो इतना गैप होता है इनके बीच में, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाते हैं और इलेक्ट्रॉनों के गमन ना होने के कारण विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो पाता। तो ये सबको दिखाई दे रहा है कि ये नीचे वैलेंस बॉन्ड है, ये ऊपर कंडक्शन बैंड है और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा है। और फॉरबिडन गैप कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता, और इलेक्ट्रॉन जब जंप नहीं कर पाता तो फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो पाती, और इसीलिए ये इंसुलेटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं अर्धचालक पे। अर्धचालक आपसे क्या कहते हैं कि जब वैलेंस बॉन्ड व कंडक्शन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर चालकों से ज़्यादा,
ठीक है। तो ये जो ऊर्जा का अंतर है वो चालकों से तो ज़्यादा होगा। भाई चालकों के अंदर तो ऊर्जा का अंतर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ही कर रहे थे, तो वहाँ पे फॉरबिडन गैप बिल्कुल ज़ीरो था। तो इन्होंने बोला कि चालकों से तो ज़्यादा डिफरेंस होगा। भाई थोड़ा बहुत डिफरेंस तो पाया ही जाएगा ना, तभी तो वो चालक और अर्धचालक के बीच में डिफरेंस होगा, लेकिन विद्युत रोधी से कम होता है, तो वे अर्धचालक कहलाते हैं। ये अंतर कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जिससे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गमन कर जाते हैं। ये है आपका वैलेंस बॉन्ड और ये है आपका कंडक्शन बैंड, और बीच का जो गैप है वो फॉरबिडन गैप है जो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और अब जो यहाँ पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से यहाँ जंप कर जाएंगे, और जंप करने की वजह से विद्युत धारा प्रवाह हो जाएगा। तो ये है इस टाइप के जो होते हैं वो कहलाते हैं सेमीकंडक्टर या फिर अर्धचालक, ठीक है। विद्युत रोधी जिनके अंदर फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा होता है, कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उसके बाद दूसरा आता है चालक में क्या था, फॉरबिडन गैप बिल्कुल ज़ीरो होता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, जिसकी वजह से फॉरबिडन गैप ज़ीरो हो जाता है और इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर जाते हैं। तो आज आपकी ये बैंड थ्योरी खत्म होती है, आपका चैप्टर फर्स्ट इसी के साथ रैप अप होता है, और आज आपका ये फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी पोर्शन बिल्कुल खत्म होता है। लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, डॉपिंग क्या होता है, डॉपिंग होता है ठोसों में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डॉपिंग कहलाती है। बात मैंने आपको कल भी समझा दी थी, लेकिन लिखी हुई है लास्ट में तो मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पर। तो आज आपका ये चैप्टर रैप अप होता है। आई होप सबको ये समझ आई होगी। बैंड थ्योरी, बैंड सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसके नाम से ही बैंड सिद्धांत, बैंड थ्योरी एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बैंड थ्योरी क्या होती है। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और पीछे वाली वीडियोस को भी देखिए। मैं आज पीछे की इस चैप्टर की सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स सबको पता है क्या होता है, नीचे एक कुछ इस तरीके का बटन होता है जिसको प्रेस करना है, और नीचे सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्लियर हो जाता है, और बस उसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद पीछे की सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको। लेसन नंबर 1 की और लेसन नंबर 2 की दोनों की वीडियोस मिल जाएंगी। चैनल पर फिजिक्स की वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं और देखकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टे होम एंड सेफ होम।